सन 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण: 1. ये कोशा रूप में नहीं होते हैं। 2. इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण: 1. इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। 2. किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। 1. पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में RNA होता है। 2. जंतु विषाणु, इनमें DNA या कभी-कभी RNA भी पाया जाता है। 3. बैक्टीरियाफेज या जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें DNA पाया जाता है, जैसे T2 फेज। नोट: जिस विषाणु में RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। पृष्ठ 379। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। 1. छड़ाकार या बेसिल्स, ये छड़नुमा या बेलनाकार होता है। 2. गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। 3. कोमा आकार या विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा के आकार के उदाहरण विब्रियो, कॉलेरिक आदि। 4. सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम। जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एनाबीना तथा नास्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रैडीराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी यानी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती है। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण पैस्चराइजेशन करते हैं। इसमें 2 विधियां होती हैं। 1. लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH, दूध 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। 2. हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड HTST, दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से वालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना टैनिंग कहते हैं। आचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन लास मॉलिस हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आचार, मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। शीतल
संग्रहागार कोल्ड स्टोरेज में न्यून ताप -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं। ब्रायोफाइटा, ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फैग्नम, स्फैग्नम नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फैग्नम मांस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फैग्नम मांस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। टेरिडोफाइटा, इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पृष्ठ 380। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल्स एवं फ्लोएम में सहकोशाएं कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा फेनेरोजेमस, इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को 2 उपसमूहों में बांट सकते हैं। नग्न बीजी, जैम्नोस्पर्म व आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म। नग्न बीजी, जिम्नोस्पर्म, इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मुसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद ज़ेरोफाइटिक होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कॉस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस जिंगोबाइलोवा व मेटासिकोया है। जिंगोबाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल सल्फर शावर्स बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व 1. भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना सैगो बनाया जाता है, इसीलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। 2. लकड़ी चीड़ यानी पाइन, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। 3. वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सैंड्रस का तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेडस्कास्ट तेल मिलता है। 4. टेनिन, चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। 5. रेजिन, कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म,
इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक बीजपत्री पौधे, दो द्विबीजपत्री पौधे। पृष्ठ 381। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इनके कुल का नाम, एक प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। एक कुल का नाम लिलिएसी, प्रमुख पौधों का नाम लहसुन और प्याज। दो पालमी, सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर। तीन ग्रेमिनेसी, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। द्विबीजपत्री पौधे इस वर्ग में वो पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। एक क्रूसीफेरी, मूली, शलजम, सरसों। दो मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल। तीन लेग्यूमिनोसी, बबूल, छुईमुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल। कंपोजिटी, सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलात, डहेलिया आदि। रुटैसी, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, कैता, कामिनी। कुकुरबिटेसी, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। सोलेंसी, आलू, मिर्च, बैंगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर आदि। 8 रोजेसी, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। 2 पादप आकारकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। आकारकी मॉर्फोलॉजी विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारकी कहते हैं। जड़, रूट, जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। जड़ दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़, टैप रूट तथा दो अपस्थानिक जड़, एडवेंशियस रूट। मूसला जड़ों का रूपांतरण शंकु आकार, कॉनिकल, गाजर। कुंभी रूप, नेपिफॉर्म, शलजम और चुकंदर, तरकू रूपी, फ्यूजिफॉर्म, मूली। तना, स्टेम, ये पौधों का वो भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ये प्रांकुर से विकसित होता है। ये पौधे का प्ररोह तंत्र बनता है। तनों का रूपांतरण भूमिगत तने, कंद, ट्यूबर, उदाहरण आलू। धनकंद, कॉम, बंडा, केसर। शल्ककंद, बल्ब, प्याज। प्रकंद, रहिजोम, हल्दी, अदरक। पत्ता, लीफ, ये हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प, फ्लावर, ये पौधे का जनन अंग है। पृष्ठ 382। पुष्प में बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कैरोला, पुमंग, एंड्रियोशियम और जायांग, जीनियोशियम पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग तथा जायांग मादा जननांग है।
पुमंग, पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर स्टेमेंस होते हैं। पुंकेसर में परागकण पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जायांग, इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, एक अंडाशय ओवरी, 2 वर्तिका स्टाइल एवं 3 वतिकाग्र स्टिग्मा। परागण पॉलिनेशन, परागकोश एंथर से निकलकर अंडप के वृत्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, 2 पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। निषेचन फर्टिलाइजेशन, परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मज जायगोट कहलाता है। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म में निषेचन त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्वि संलयन डबल फ्यूजन होता है। अनिषेचक फलन, पाट हेनोकार्पी, कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेचक फलन पाट हेनोकार्पी कहते हैं। साधारणतया इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास आदि। फल का निर्माण, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि, 2 पुंज फल एग्रीगेट फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी, 3 संग्रथित फल कंपोजाइट फ्रूट कटहल, शहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब, कटहल आदि। कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग, एक सेब, खाने योग्य भाग पुष्पासन, 2 नाशपाती, खाने योग्य भाग पुष्पासन, 3 आम, खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति, 4 अमरूद, खाने योग्य भाग फल भित्ति और बीजांडसन, 3 अंगूर, फल भित्ति और बीजांडसन, 6 पपीता, मध्य फल भित्ति, 7 नारियल, भ्रूण पोष, 8 टमाटर, फल भित्ति एवं बीजांडसन, 9 केला, मध्य एवं अंतः भित्ति, 10 गेहूं, भ्रूण पोष एवं भ्रूण, 11 काजू, पुष्पवृंत या बीजपत्र, 12 लीची एरियल, 13 चना, बीजपत्र एवं भ्रूण, 14 मूंगफली, बीजपत्र एवं भ्रूण, 15 शहतूत, रसीले परिदल पुंज, 16 कटहल, परिदल पुंज एवं बीज, 17 अनानास, परिदल पुंज, 18 नारंगी, जूसी हेयर। पृष्ठ 383। 3 पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, ऊतक टिश्यू, समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं। पादप ऊतक प्लांट टिश्यू 2 प्रकार की होती है, विभज्योतिकी ऊतक,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 2 स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। विभाज्योतकी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्टेज्म। पार्श्व विभाज्योतक, लैटेरल मेरिस्टेम्स। अंतर्वेशी विभाज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। स्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू तथा जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। मृदुतक पैरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक स्क्लेरेकाइमा। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। विभाज्योतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पौधों के वर्धी क्षेत्रों ग्रोइंग रीजन्स को विभाज्योतक मेरिस्टेज्म कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधों के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। ये प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभाज्योतकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। 1. ये गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। 2. इनकी भित्तियां पतली तथा एकसार होमोजेनियस होती हैं। 3. जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा राजधानी छोटी होती है। 4. कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टम्स। ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभाज्योतक लैटेरल मेरिस्टम्स। इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे गर्त में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभाज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ये वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है जो बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता जैसे वैसे पौधों के लिए है जिनका शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने पर ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे घास। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी है। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू। यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक सिंपल टिश्यू कहते हैं। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। पृष्ठ 384। जाइलम।